क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चल-चलाव है? ये सवाल आज कई हमवतनों के ज़हनों में गश्त कर रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। खुद बीजेपी कैंप से ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ज़ाफ़रानी कैंप को लोकसभा इंतखाबात में अपनी भारी अक्सरियत से कामयाबी या फिर कामयाबी का ही यकीन नहीं है। इन शुबहात को उस वक्त तक़वियत हासिल हुई जब पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि वो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही पिछले तकरीबन 1.5 माह से हर रोज़ इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे थे। मालूम हुआ कि पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हल्के वाराणसी के लिए भी मुहिम न चलाते हुए दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म में कई घंटे गुजारे और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने कई आला ओहदेदारों के तबादलों की फ़ाइल्स पर दस्तखत किए। हालांकि ये तबादले कोई हंगामी नौयत के नहीं थे और इन फैसलों के लिए 4 जून तक इंतज़ार किया जा सकता था, जब लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं। सियासी तज्ज़िया निगारों और इंतखाबात के कई माहिरीन का ख्याल है कि इन इंतखाबात में बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। पार्टी को बिलखुसूस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और बाज़ दूसरी रियासतों में भारी नुकसान हो रहा है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि इन नुकसानात की पाबजाई दूसरी रियासतों, ख़ासतौर पर जनूबी हिंद की रियासतों से हो जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और नौश्ता दीवार बिल्कुल वाज़ेह है। इंतखाबी माहिरीन को इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि बीजेपी की नशिस्तें कम हो रही है, लेकिन इनमें इख्तलाफ इस बारे में है कि कितनी नशिस्तें कम हो रही है। इस ताल्लुक से कई नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि बीजेपी की मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी, जबकि बाज़ का कहना है कि वो बमुश्किल लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 का हिस्सा हासिल करेगी। एक मुतक़िब फ़िक्र का ख्याल है कि पार्टी 250 से नीचे चले जाएगी। बाज़ माहिरीन तो इसे 200 या उससे कम नशिस्तों की पेश क़यासी कर रहे हैं। बीजेपी इंतखाबात से क़बल बिलखुसूस अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ज़म्न में दावे कर रही थी कि वो इस मरतबा अज़ खुद 370 नशिस्तें हासिल करेगी और अपने एनडीए इत्तेहादियों के साथ उसने 400 नशिस्तों का निशाना मुकर्रर किया था और इसके लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन ये नारा एक मजाक साबित हो रहा है और इसका हशर भी 2004 के इंडिया शाइनिंग नारे की तरह हो सकता है। मज़कूरा तमाम इम्कानात की सूरत में एक बात मुश्तरका है, वो ये कि हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बुत टूटेगा या फिर उनकी ताकत और उनकी शिबिया को धक्का लगेगा। इस इम्कान के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी और संघ परिवार के कई कायदीन ने पीर को मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को उनकी सालगिरह पर गर्मजोशाना मुबारकबाद दी। कई बरसों में ये पहला मौका है जब गडकरी ने इस कदर धूमधाम से अपनी सालगिरह मनाई या फिर ज़ाफ़रानी कैंप के अनासिर ने उन्हें हाथों हाथ लिया है, जिनका हमेशा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तक़ाबुल किया जाता रहा है और जो संघ के एक बड़े गोशे के लिए पसंदीदा लीडर और उम्मीदवार रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की ताकत कम होने की सूरत में यकीनन मोदी का ग्राफ नीचे गिरेगा और गडकरी को उरूज हासिल होगा। हालिया अरसे में संघ और बीजेपी के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं। इसका असर लोकसभा इंतखाबात के दौरान वाज़ेह तौर पर देखा गया। सदर बीजेपी जेपी नड्डा का एक बयान इस बात की गमाज़ी करता है कि संघ और बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात में सब कुछ ठीक नहीं है। नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ रियासतों बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में अब तक के 6 मराहल की रायदही में कई जगह देखा गया कि संघ के बीजेपी से हाथ उठा लिया है, जिसका ज़मीन पर असर नज़र आया है। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात से क़बल 400 पार का नारा दिया था और कई गोशों के लिए ये इतना नाकाबिल यकीन नारा भी नहीं था, जिसकी वजह ये है कि नवंबर 2023 में मुनक़दा असेंबली इंतखाबात में इसने अपोजिशन कैंप को बुरी तरह शिकस्त देते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी फतह के झंडे गाड़े थे। इसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का धूमधाम से एहतमाम किया गया। बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था और वो अमृतकाल की सिमत बढ़ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से काया पलटती हुई नज़र आ रही है। इस सूरत हाल के लिए कोई एक या दो वजह नहीं है, बल्कि कई वजूहात हो सकती है। मुल्क के माहौल में तब्दीली मार्च और अप्रैल के महीने में शुरू हुई, जो बाज़ माहिरीन के मुताबिक अब एक अंडरकरंट में तब्दील हो गई है और बीजेपी को
वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जिससे तेलंगाना में साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और बीआरएस पार्टी के गुजरे और उन्हें नाकाबिल यकीन शिकस्त हुई। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत तवील अरसे से अपनी सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI और इनकम टैक्स जैसे इदारों को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस मसले ने इस वक्त आवाम को झिंझोड़ा जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को आबकारी पॉलिसी स्कैम से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आवाम के दिलों में ये ख्याल सारिग हुआ कि वाकई मोदी हुकूमत मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के बढ़ते रद्द को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त एक झटका दिया जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर दस्तूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और इससे हज़ारों करोड़ रुपए का करप्शन या लेन देन बेनकाब हुआ और एक साफ सुथरी जमात की हैसियत से बीजेपी की इमेज को खुद उसके हामियों में दाग लगा। हर बार लोकसभा इंतखाबात में बयाने की जंग भी होती है और ऐसा मालूम होता है कि इस जंग में इस मरतबा अपोजिशन फाते रहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन कायदीन के इन बयानात पर लोग यकीन कर रहे हैं कि ये इंतखाबात मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इन इंतखाबात में मौज़ूआत का तयन बीजेपी या मोदी नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टियाँ कर रही है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में मुल्क में ज़ात पात की शिनाख्त को ज़ायल करने और हिंदुत्व शिनाख्त को उभारने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा मालूम होता है कि हिंदुत्व की शिनाख्त पर ज़ात पात की शिनाख्त गालिब आ गई है और इस मरतबा शुमाली हिंद की रियासतों में वोटर्स ज़ात पात की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। इसका सहरा राहुल गांधी के सर जाता है जिन्होंने तबक़ाती सर्वे को अपना मरकज़ी मौजू बनाया और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, SC, ST, OBC का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। ऐसी बातें शुरू कर दी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदू मुस्लिम सियासत से बेजार आ चुका है और अपनी हकीकी मसाइल मसलन बेरोज़गारी और महंगाई की एकसूई चाहता है। गुज़िश्ता साल के अवाखिर में असेंबली इंतखाबात के बाद मुल्क में जो माहौल था उसमें कोई भी सोच भी नहीं सकता कि चंद माह बाद बीजेपी का ज़वाल हो सकता है, लेकिन अब आसार बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर वाकई ये अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए तो 2024 के इंतखाबात मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे और राय दहिंदों के सर ये सहरा बांध दिया जाएगा कि उन्होंने मुल्क को डिक्टेटरशिप से बचा लिया है और मुल्क में अपनी एक नई सुबह लाई है।